पूरी टीम ने जितना भी कर सकते थे उसका डबल किया है, मगर वो भगवान को मंजूर नहीं था। गोल्ड हो सकता था, सिल्वर हो सकता था, मगर मेडल था वो नहीं दिला पाए। बहुत बड़ा खेद इस चीज़ का, और उम्र भर रहेगा जब तक जिएंगे। वेलकम टू वन इंडिया। मेरे साथ हैं विनेश के हस्बैंड सोमवीर, और विनेश आज वापस आई हैं, सोमवीर आए हैं वापस पेरिस से। जो प्रदर्शन रहा है, हर कोई हम देख रहे हैं रोड्स पे अच्छे खासा तादाद में लोग जुड़ रहे हैं, सोमवीर सपोर्ट बहुत मिल रहा है। तो पहले तो आप उस पर थोड़ा सा बताइए कि अभी कैसा महसूस कर रहे हैं। देखो, जब हम पेरिस में थे तो बहुत तकलीफ में थे, मगर हम जैसे ही इंडिया आए हैं तो मतलब जनता का प्यार, हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, युवा साथी हैं, बहनें हैं, मतलब हमारी माताएं हैं, उन्होंने बहुत साथ दिया है। जहाँ भी जा रहे हैं मतलब दिल खोल के स्वागत कर रहे हैं। तो इससे थोड़ी हिम्मत मिलेगी विनेश को भी, हमको भी, कि ज़िंदगी में आगे बढ़ने में बहुत अच्छा लग रहा है। और हम बहुत खुश हैं कि हमारे लोग हमारे साथ खड़े हैं आज। ये जो सपोर्ट है, बार बार नारे जो लग रहे हैं, और कहीं ना कहीं अब ये भी लग रहा है कि महिला रेसलर्स के लिए जो आने वाले दिन हैं वो भी बहुत अच्छे हो सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके का सपोर्ट दिख रहा है। देखो, हमारी रही कोशिश है कि खिलाड़ी हैं, महिला खिलाड़ी हैं, उनका सभी का भविष्य मतलब सेफ हो, उनको डर नहीं हो। घर से माँ बाप मतलब बच्चे को निकाले तो ये डर के नहीं निकाले कि मेरे बच्चे के साथ क्या होगा जी। तो दिल खोल के अपनी बच्चे को घर से निकाले और बच्चे को मौका मिले। अभी बहुत सारी बच्चियाँ डरी बैठी हैं, माँ बाप डरे बैठे हैं, तो उनका डर निकले और वो देश के लिए खेलें, और जो विनेश नहीं कर पाई वो बच्चियाँ करें। हमें बहुत खुश। विनेश और सोमवीर और बाकी के जितने भी रेसलर्स थे, रेसलर्स प्रोटेस्ट में बहुत इन्होंने मुखर होकर के अपनी बातें आगे रखी हैं। WFI के अगेंस्ट जो कैंपेन था एक पूरा का पूरा वो चला है। थोड़ा सा पेरिस की बात करते हैं। जब जिस बात हो रही थी सेमीफाइनल्स के पहले, या सेमीफाइनल से जब बाउट खत्म हो गया था, तो साक्षी भी थी, स्टूडियो में थी। उन्होंने बोला था कि ये रात विनेश के ऊपर बहुत भारी पड़ने वाली है, क्योंकि अब उनको अपना वेट कट करना है। थोड़ा सा उसके बारे में बताइए कि आप लोगों के ऊपर और विनेश के साथ क्या क्या घटा था उस रात में। देखो, जो भी खिलाड़ी थे सभी को पता था कि विनेश की दिखाने के लिए 3 कुश्ती थी सेमीफाइनल तक, मगर हमको पता था कि ये कुश्ती रात को होने वाली है जी। और 12 घंटे थे हमारे पास। जो भी हम कर सकते थे बेस्ट, पूरी टीम ने जितना भी कर सकते थे उसका डबल किया है, मगर वो भगवान को मंजूर नहीं था, वो नहीं हो पाया। और उसके लिए मतलब देशवासियों से माफ़ी मांगना चाहेंगे कि एक मेडल था, गोल्ड हो सकता था, सिल्वर हो सकता था, मगर मेडल था वो नहीं दिला पाए। बहुत बड़ा खेद इस चीज़ का, और उम्र भर रहेगा जब तक जिएंगे। ये जब कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन स्पोर्ट्स में जब बात गई थी, अपील जब किया था इंडिया ने, तो क्या लग रहा था वहाँ से? मैसेजिंग क्या लग रही थी कि कुछ हो सकता है, या आप लोगों को क्लियर हो चुका था कि अब सब कुछ हो चुका है जो होना था? देखो, उम्मीद तो हमें मतलब करनी भी चाहिए। उम्मीद तो थी, नहीं हो पाया। कोशिश वही था कि लास्ट तक कोशिश करेंगे कि देश का मेडल देश को मिले। तो सभी ने एफर्ट लगाया, और कोशिश के बिना तो कुछ संभव ही नहीं है जी। तो कोशिश, उम्मीद थी तो इसलिए मतलब कोशिश करके देखी थी लास्ट बारी। अच्छा, जब ये बातें घट रही थी तो उस वक्त इंडियन गेम्स विलेज में इंडियन कंटिजेंट का किस तरीके से विनेश के साथ सपोर्ट था? क्योंकि विनेश को डिहाइड्रेट हो चुकी थी, उनको हॉस्पिटल में भी शिफ्ट किया गया था, पानी पे IV ड्रिप्स चढ़ी थी उनकी। तो जो सब भारतीय कंटिजेंट जो था वहाँ पे, जो भारतीय एथलीट्स थे, उनका किस तरीके से सपोर्ट विनेश को मिला? सभी विनेश के साथ थे उस टाइम पे, और आज भी विनेश के साथ खड़े हैं सभी खिलाड़ी। उनको पता है कि क्या हुआ है, और वही समझ सकते हैं इस चीज़ को कि भाई एक खिलाड़ी के साथ जब ऐसा होता है तो उस पर क्या बीती होगी। सभी ने मतलब फुल सपोर्ट किया विनेश को, हौसला बढ़ाया विनेश का जो जैसे बढ़ा सकता था, तो सब ठीक था। सोमवीर, आखिरी सवाल, अब विनेश का आगे का टारगेट क्या है? क्योंकि अभी उन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है। देखो, हमें भी नहीं पता हमें क्या करना है ज़िंदगी में। तो कभी सोचा नहीं था कि इस मोड़ पे कुश्ती को छोड़ना पड़ेगा, सोचा ही नहीं था। तो अभी क्या बता पाएंगे, अभी बस टाइम पे छोड़ते हैं, जब भी अच्छा होगा जैसे भी देख लेंगे। चलिए, तो विनेश ने, सोमवीर ने, सबने टाइम पे छोड़ रखा है, और उम्मीद करते हैं कि ये प्रदर्शन जिस तरीके का भारतीय एथलीट्स ने किया है आने वाले समय में और बेहतर हो।